So firstly, very good morning to all of you. My name is Priya Panda and today you are connected with our beautiful channel सफल विद्यार्थी. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज़ बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. आज के वीडियो के अंदर हम इसके प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस और उसके सिमिलरिटीज़ दोनों के बारे में देखेंगे. सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड के अंदर जितने भी डाउट्स हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के लेके वो सारे क्लियर हो जाए. सो नाउ लेट वी स्टार्ट अवर टॉपिक. ये जो एक डायग्राम है उसके अंदर आपको सिमिलरिटीज़ दैन डिफरेंस दोनों बताए गए जो आपको एकदम अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा. अब एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर अगर हम डिफरेंस की बात करें तो क्या होता है कि एनिमल सेल जो होती है उसके अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती है, जबकि प्लांट सेल होती है उसके अंदर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है. वो तो आप नॉर्मली अगर एक याद करोगे तो आपको दूसरा ईजिली याद हो जाएगा. जो मैंने इसके अंदर जो दोनों के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है वो अपन को याद रखनी है. ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं पहले. एनिमल सेल नो सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता. भाई क्लोरोप्लास्ट तो नॉर्मली बात है कि वो प्लांट सेल के अंदर ही पाया जाएगा और जो सेल वॉल होगी वो भी प्लांट सेल के अंदर ही पाई जाएगी. एनिमल पे कोई सेल वॉल नहीं होती है. हैव मैनी स्मॉल वैक्यूल्स, क्या होते हैं, बहुत सारी स्मॉल वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं. एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, ये देखो आपको बताती हूँ. एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, ये देखो स्मॉल स्मॉल वैक्यूल्स पाए जाते हैं. जबकि जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, ये देखो ये बहुत बड़ा ये जो था वो क्या है, वो बहुत बड़ा वैक्यूल है. वैक्यूल की जो साइज़ होती है वो प्लांट सेल के अंदर लार्ज होती है, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, वैक्यूल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं. ये आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा, ये देखिए आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा होगा कि ये वैक्यूल जो है वो क्या है, एकदम छोटा सा है. जबकि प्लांट सेल के अंदर देखो क्या है, एकदम लार्ज वैक्यूल है कि नहीं. अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल. इसके अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है. किसके अंदर, एनिमल सेल के अंदर. ये देखिए ये न्यूक्लियस, ये क्या है, ये सेल है, उसके सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है. और हैव अ डिफाइनाइट शेप. प्लांट सेल का क्या होता है, एक डिफाइनाइट शेप होता है. कंटेंट्स एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, लाइसोसोम होता है. कंटेंट सेंट्रियोल्स नियर द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के जस्ट पास ही सेंट्रियोल है. देखिए आप यहाँ पर दिखाया होगा, ये देखिए न्यूक्लियस के जस्ट पास क्या है, न्यूक्लियस के पास में क्या है, सेंट्रियोल. ये रहा सेंट्रियोल, दिख रहा है, ये सेंट्रियोल है. ये क्या है, सेंट्रियोल है न्यूक्लियस के जस्ट पास में. लाइसोसोम्स भी कंटेंट्स कर रहा है. ये डायग्राम के अंदर देखिए, ये लाइसोसोम के जस्ट नीचे ही सेंट्रियोल है. राइट, ऊपर लाइसोसोम है और नीचे क्या है, सेंट्रियोल. इरेगुलर इन शेप. जो एनिमल सेल होती है वो क्या होती है, इरेगुलर इन शेप होती है. अब हम प्लांट सेल के अंदर अगर देखें तो हैव डिफाइनेट शेप है इसका, और न्यूक्लियस इज पुश्ड टू वन साइड ऑफ द सेल. जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के एक साइड के अंदर होता है. देखो यहाँ पे बताया होगा, ये देखो न्यूक्लियस क्या है, ये पूरी सेल है, ये क्या है, ये पूरी सेल है, और न्यूक्लियस क्या है, इस सेल के एक साइड के अंदर है. राइट, अब ये तो हमने देख लिया इसके डिफरेंस के बारे में कि ये डिफरेंस थे. अब ऐसी क्या चीज़ है जो सिमिलरिटीज़ क्या है जो दोनों के अंदर है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के अंदर है. दोनों क्या करते हैं, दो बोथ कंटेंट्स न्यूक्लियस को कंटेंट कर रहे हैं. बोथ कंटेंट माइटोकॉन्ड्रिया, हैव सेल मेम्ब्रेन. दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास है, सेल वॉल नहीं. एनिमल के पास सेल वॉल नहीं होती, जबकि प्लांट के पास सेल वॉल होती है. प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल होती है. एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती, लेकिन सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है. न्यूक्लियस भी कंटेंट कर रहे हैं दोनों, माइटोकॉन्ड्रिया भी कंटेंट कर रहे हैं. राइट, कंटेंट साइटोप्लाज्म. क्या कंटेंट कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म. क्या कंटेंट कर रहा है, ये साइटोप्लाज्म भी दोनों कंटेंट कर रहे हैं. देन गोल्गी एपेरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट. क्या क्या प्रेजेंट होता है दोनों के अंदर, जो कॉमन चीज़ें प्रेजेंट होती है उसके अंदर क्या क्या आ गया, गोल्गी एपेरेटस आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, देन राइबोसोम्स आर प्रेजेंट.
जबकि यहाँ पे क्या होता है, इट्स कंटेन साइटोप्लाज्मा एंड हैव सेल मेम्ब्रेन भी कंटेन करती है। ये सेल मेम्ब्रेन दोनों के पास होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है। देन कंटेन साइटोप्लाज्मा, देन गोल्जी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। ये तो हो गई इनकी सिमिलरिटीज़। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों को, बहुत अच्छे तरीके से कंपेयर कर लेते हैं कि एनिमल सेल और प्लांट सेल को उसके कैरेक्टर्स के बेस पर कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेल साइज़ देखते हैं। अगर प्लांट सेल की साइज़ की बात करें तो क्या होती है, प्लांट सेल की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। एक पेड़ जो होता है, हमको पता है नॉर्मली एक पेड़ की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन कोई एनिमल एक पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता, राइट। सो सेल साइज़ की अगर बात करेंगे तो आपको मतलब इस तरीके से याद रखना है कि एक प्लांट जो होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन एक एनिमल इतना प्लांट के बराबर बड़ा नहीं हो सकता है। तो जो सेल साइज़ होती है प्लांट सेल की वो लार्ज होगी, जबकि एनिमल सेल जो होगा वो क्या होगा, स्मॉलर देन प्लांट सेल। सेल के शेप की अगर बात करें तो प्लांट सेल का जो शेप होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। प्लांट सेल कैसी होती है, रेक्टेंगुलर होती है। जैसे कि अब ये डायग्राम के अंदर देखा होगा ना, ये प्लांट सेल है हमारी, ये क्या है, रेक्टेंगुलर है। और ये क्या है, एनिमल सेल, जो कि क्या है, सर्कुलर इन शेप, सर्कुलर है। ये सेल शेप की बात आपको पता पड़ गई कि प्लांट सेल कैसा था, रेक्टेंगुलर था। और हमने देखा था कि सेल के जस्ट एक साइड के अंदर वहाँ पर क्या था, न्यूक्लियस प्रेजेंट था, जबकि एनिमल सेल के अंदर क्या था, सेंटर के अंदर, सेल के सेंटर में प्रेजेंट था, राइट। अब हम देख लेते हैं वैक्यूल्स की अगर बात करें तो अ सिंगल सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, इट टेक्स अप ऑलमोस्ट 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। द वैक्यूल स्टोर्स वाटर। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल्स होता है वो सिंगल सेंट्रली लोकेटेड होता है वो, और क्या होता है, जो सेल वॉल्यूम का 90% पार्ट जो होता है वो टेकअप करता है ऑलमोस्ट। और वैक्यूल जो होता है उसका मेन वर्क क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल वाटर को स्टोर करता है। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल किसको स्टोर करता है, वाटर को स्टोर करता है। जबकि हम एनिमल सेल की बात करें तो इफ़ एनी देयर आर अ नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्मा दैट स्टोर वाटर, आयंस एंड वेस्ट मटेरियल। जबकि एनिमल सेल में हमने देखा था कि क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, राइट। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है, एक बड़ा वैक्यूल होता है, मतलब कि वैक्यूल की साइज़ जो होती है एज़ कम्पेयर टू द एनिमल सेल बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और वो सिर्फ वाटर को स्टोर करता है। जबकि यहाँ पे एनिमल सेल में देखो, इफ़ एनी देयर आर अ नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं स्प्रेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्मा के आस पास बिखरे होते हैं ये वैक्यूल्स जो होते हैं, जो कि क्या क्या स्टोर करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं, आयंस एंड वेस्ट मटेरियल्स भी स्टोर करते हैं। अब सेल वॉल की अगर बात कर ले तो सेल वॉल अगर प्लांट सेल के अंदर देखें तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। आप डायरेक्टली एकदम, मैं आपको इजी ट्रिक आप समझ लो, या फिर जैसे ये याद करने का तरीका समझ लो कि सेल वॉल की अगर बात करें तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल यहाँ पर क्या दे रखी है, प्रेजेंट दे रखी है, राइट। सेल वॉल प्लांट सेल अगर रिलेटेड करें तो पी से प्लांट सेल एंड पी से प्रेजेंट। याद रखना कि प्लांट सेल जो होती है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट ही होती है। और रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज हेल्प्स प्लांट मेंटेन शेप। ये कैसी होती है, जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है, मतलब कि कठोर होती है, और ये सेल्यूलोज की बनी होती है, और ये प्लांट के शेप को मेंटेन करती है। क्या करती है, प्लांट के शेप को मेंटेन करती है, राइट। एनिमल सेल की अगर बात करें तो ए से एब्सेंट और प्लांट सेल में पी से प्रेजेंट सेल वॉल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दिस अलाउज एनिमल सेल्स टू एडॉप्ट डिफरेंट शेप्स। एनिमल सेल जो होती है वो क्या होती है कि उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो एक रिजिड सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, और जो प्लांट के शेप को मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसकी अगर बात करेंगे तो क्या जाएगा, क्लोरोफिल इज़ द पिगमेंट दैट, अब पता है ये कि प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है तो भाई प्रेजेंट ही होगा वो। तो क्या होता है, क्लोरोफिल इज़ द पिगमेंट दैट ट्रैप्स सन्स एनर्जी विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो कि क्या करता है, सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, और जो प्लांट
को फूड बनाने में हेल्प करता है इस प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। कि क्या करता है, क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट होता है जो कि सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, उसको यूटिलाइजेशन करके प्लांट के खाना बनाने में हेल्प करता है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। और ये पिगमेंट जो होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जबकि एनिमल सेल की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है कि एज एनिमल लैक दिस पिगमेंट, एनिमल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ये तो सभी को पता है। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। एनिमल जो होते हैं वो खुद का भोजन खुद नहीं बना पाते, उनको भोजन ढूंढना पड़ता है, राइट। अब हम देख लेते हैं इसके जो नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका, वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर बात करें तो प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम एब्सेंट होता है। क्या होता है, प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब आप इसको ऐसे याद रखना, कैसे बताऊँ मैं। प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट के अंदर क्या आ रहा है, PLANT, राइट, PLANT। तो जो L आ रहा है, L से आपको लाइसोसोम याद रखना है, और L के जस्ट पास में आ रहा है A। तो आपको ऐसे याद रखना है कि प्लांट के अंदर ऐसे याद रख लो, P से क्या हो गया, प्लांट, P से प्लांट सेल, तो P से प्रेजेंट है क्या, सेल वॉल प्रेजेंट है इसके अंदर, ये पता पड़ गया। L से क्या हो गया, इसके अंदर लाइसोसोम हो गया, क्या हो गया, लाइसोसोम। L के जस्ट बाद क्या है, A है, तो A से आप याद रख लीजिए कि एब्सेंट है, क्या है, एब्सेंट। तो LA प्लांट, लाइसोसोम एब्सेंट होता है प्लांट सेल के अंदर, जबकि एनिमल सेल के अंदर लाइसोसोम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या बता रहा है कि वेसिकल्स दैट कंटेन एंजाइम्स दैट डेस्ट्रॉय डेड सेल ऑर्गेनल्स एंड अदर सेल्स डेब्रिज। जो वेसिकल्स होती है वो एंजाइम्स को कंटेन करती है, जो कि क्या करती है, जो डेड सेल ऑर्गेनल्स और जो अदर सेल डेब्रिज होती है उसको क्या कर देती है, डेस्ट्रॉय कर देती है, राइट। अब हम देख लेते हैं लास्ट जो इसका कैरेक्टर है वो है गोल्जी बॉडीज। In place of Golgi bodies, its subunits known as डिक्टोसम्स आर प्रेजेंट। जबकि इसके अंदर क्या, कॉम्प्लेक्स गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट क्लोज टू द न्यूक्लियस। एनिमल सेल के अंदर क्या होती है, कॉम्प्लेक्स गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है, किसके पास, न्यूक्लियस के पास। जबकि प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, इन प्लेस ऑफ गोल्जी बॉडीज इट्स सब यूनिट्स नॉन एज डिक्टोसम्स आर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का डिफरेंस। ये अब आप डायग्राम देख लीजिए कि अभी हमने बोला था कि मोस्टली एब्सेंट होते हैं। ये देखिए आप डायग्राम देख लीजिए, ये क्या है, ये प्लांट सेल, ये क्या है, प्लांट सेल है। प्लांट सेल की अगर बात करेंगे तो क्या होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ होते हैं एंड टिपिकली रेक्टेंगुलर और क्यूबिक इन शेप। कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर और क्यूबिक इन शेप होते हैं। इसके अंदर ये आपको डायग्राम आपको बना के प्रैक्टिस करनी है, तो आप बोर्ड्स के अंदर भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बोर्ड्स के पेपर के अंदर मेनली यही फोकस होता है कि बच्चा कितनी अच्छी तरीके से डायग्राम बना रहा है, वो जितनी अच्छी तरीके से डायग्राम बनाएगा वो ईजिली उतने अच्छे मार्क्स गेन कर पाएगा। तो आप यही बायोलॉजी के अंदर आप यही मेन फोकस रखिए कि आप चीज़ों को रिमेंबर करने के साथ साथ उसको डायग्राम के बेस पर रिमेंबर कीजिए, तो आपको अच्छे मार्क्स गेन होंगे, राइट। ये एनिमल सेल की अगर बात करेंगे तो 10 to 30 माइक्रोमीटर्स इन लेंथ होती है एंड टिपिकली राउंड और इरेगुलर होती है। क्या होती है, आपको दिख रहा है, इरेगुलर इन शेप होती है, ठीक है। सो ये डायग्राम आप लर्न कर लेना। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच इस लेक्चर में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।